Why रॉकी भाई is doing PC players favor? क्या रॉकी भाई व्यूज के कारण चाटुकारिता कर रहे हैं? ओल्ड फ्री फायर चाहिए, वी वांट ओल्ड फ्री फायर। कोई आके ना मुझे ये समझा दो ओल्ड फ्री फायर मतलब क्या है? मेरी अमित के साथ में कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उसमें ना एक पीला क्रिमिनल आया बीच में कूद के कहीं से, तो एक आया बच्चा। लोकेश हमेशा अपनी वीडियोस में क्लेम करते रहते कि 4 करोड़ की आईडी है, 4 करोड़ की आईडी है। अब मैंने उसकी चोरी साफ साफ पकड़ ली। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। तो जो भी चैनल पे नए आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। तो हमारी रॉकी नार्डिस रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता होगा इस टाइम बहुत से प्लेयर्स रॉकी नार्डिस की चैट में और कमेंट सेक्शन में कहते रहते हैं कि आप भी इस टाइम से पीसी प्लेयर्स के टूर्नामेंट लेके आते हो, आपने भी इस टाइम मोबाइल प्लेयर्स के टूर्नामेंट कराना बहुत कम कर दिए हैं, क्या आप ये व्यूज के लिए कर रहे हो। तो इन सब टॉपिक्स पर उनका क्या रिप्लाई होता है, चलिए आपको क्लिप दिखाते हैं। So they were asking me that why रॉकी भाई is doing PC players favor? क्या रॉकी भाई व्यूज के कारण चाटुकारिता कर रहे हैं ऑल दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने डिफेंस में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने जनवरी के महीने से लेकर अक्टूबर के मंथ तक सिर्फ एक्सक्लूसिव मोबाइल प्लेयर्स के टूर्नामेंट कराए हैं, जिसमें क्लैश स्क्वाड भी इंक्लूड नहीं है, सिर्फ फुल मैप इंक्लूड है। मेरी ऑडियंस को पता है, जिनको नहीं पता उनको संबोधित कर रहा हूं। मेरी ऑडियंस तो भाई जितना प्यार दूं उतना कम है उनके लिए। और एक और चीज, स्टेट वॉर्स इज नॉट अ टूर्नामेंट, इट्स अ फैंटेसी लीग। अगर आप आईपीएल देखते हो जहां पे इंडिया के साथ विदेशी प्लेयर्स मिलजुल के खेलते हैं, टूर्नामेंट मोबाइल का ही रहता है। और मैं बता दूं, मैं मोबाइल के ही प्लेयर्स और उनके टूर्नामेंट कमेंट्री करके जो है आज फ्री फायर इंडिया में हिंदी डेस्क का एक ऑफिशियल कमेंटेटर हूं। तो आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किसी को अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं देखिए बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ मैंने आपकी क्रिटिक्स को सुना भी, समझा भी, उसके बाद रिप्लाई दिया कि देखिए मेरा पर्सपेक्टिव ये है, ठीक है। तो हमारी प्रायोरिटी हमेशा मोबाइल प्लेयर्स की फर्स्ट ही रहेगी, बट पीसी प्लेयर्स जो है उनको भी मैं तिरस्कार नहीं करता। दे आर ऑल्सो हैविंग देयर वर्ल्ड। तो अगर हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो वी डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, राइट? And PC players and mobile players playing together, it's a fantasy league. Please don't consider it as a tournament. Okay? तो बाकी आपने रॉकी नार्डिस का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। तो वैसे इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो हमारी CR7 कैरेक्टर मतलब क्रोनो से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता चले गया होगा CR7 का कैरेक्टर मतलब क्रोनो गेम से 30 दिसंबर को रिमूव होने वाला है, जिससे रिलेटेड फ्री फायर वालों ने न्यूज सेक्शन में क्लियर कर ही दिया है। तो इसी से रिलेटेड देसी गेमर अपने चैनल पे लाइव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो इस टॉपिक पर रिएक्ट करते हैं। तो चलिए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। सो गाइस, बहुत ही दुख के साथ फ्री फायर ने अपने इवेंट के न्यूज सेक्शन में CR7 कोलैबोरेशन का न्यूज डाल दिया है। CR7 collaboration update. Cristiano Ronaldo 7. Chrono will soon be leaving the Free Fire Max universe with his last day 31st December 2024. मतलब कि गाइस 31 तारीख से क्रोनो फ्री फायर से हट रहा है, बिकॉज 2020 में इनका कोलैब हुआ था और 2024 में इनका कोलैबोरेशन जो था रोनाल्डो एक्स फ्री फायर का, वो समाप्त हो रहा है। तो इसको भी अभी अलविदा कहने का समय आ चुका है। तो इन फ्यूचर आप लोग क्रोनो को नहीं खरीद सकते, क्रोनो को यूज नहीं कर सकते गेम के अंदर। बट हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है उनके लिए क्रोनो है। इट्स हार्ड टू से गुड बाय। एंड जब रोनाल्डो का कॉलैब हुआ था, मेरे लिए सबसे ग्रेटेस्ट कॉलैब फ्री फायर का यही है, ठीक है। तुम बोलो डीजे आलोक, बट मेरे लिए एज अ लाइक फैन बोलो या फिर मैं इसको आइडल बोलूँ, इंस्पिरेशन बोलूँ, कि जर्नी एक होता है ना, एक अलग जर्नी है। मतलब सड़क से निकलकर सुपरस्टार बनने तक की जर्नी है। बहुत सारे लोगों ने इस कैरेक्टर को अच्छा बोला, बहुत सारे कैरेक्टर को इसको बुरा बोला। एक टाइम पे सबसे ओजी कैरेक्टर था, एक्टिव स्किल में मतलब इसने फाड़ के रखा हुआ था, हम इसके अंदर से गोली मार सकते थे, फिर वो बहुत ज्यादा ओपी हो गया बोल के गरना ने उसके अंदर से गोली मारना बंद कर दिया। नेड भाई, नेड को क्या ये हटाता था उस टाइम पे, मतलब सबने तगड़ा यूज किया क्रोनो यार। मैंने तो बहुत वीडियो बनाया है, ठीक है। तो बाकी आपने देसी गेमर का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। तो वैसे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि अभी भी कौन कौन गेम में क्रोनो कैरेक्टर यूज करता था। तो चलिए बढ़ता अगली न्यूज की तरफ। तो हमारी देसी गेमर से रिलेटेड होने वाली है। तो होता है कि अक्सर बहुत से बंदे देसी गेमर के चैट में स्पैम करते रहते हैं कि हमें ओल्ड फ्री फायर चाहिए और प्लीज आप ओल्ड फ्री फायर से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो इन सब टॉपिक्स पर उनका क्या रिएक्शन होता है, चलिए आपको क्लिप दिखाते हैं। ओल्ड फ्री फायर चाहिए भाई, मुझे यही बात बताओ। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं ओल्ड फ्री फायर के लिए वीडियो बनाओ, ओल्ड फ्री फायर चाहिए, वी वांट ओल्ड फ्री फायर। चलो एक बार के लिए कोई बंदा बोलता है वी वांट ई स्पोर्ट्स, अभी ई स्पोर्ट्स नहीं है, ई स्पोर्ट्स लाओ, दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, कि ई स्पोर्ट्स ठीक। बट कोई मुझे आके, चलो मैं डिस्कॉर्ड पे बुलाने के लिए रेडी हूँ, कोई आके ना मुझे ये समझा दो कि ओल्ड फ्री फायर मतलब क्या है। मतलब ये बता दो, ओल्ड फ्री फायर, ओल्ड इज ओल्ड ना। अब तुम लोग ये बोलोगे कल को भाई हमको ओल्ड अमित भाई चाहिए, ओल्ड अमित भाई कैसे लाऊं मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं समय के साथ साथ 6-7 साल हो गए गेम बनाए हुए, गेम खेलना शुरू किया हुआ। तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आता यार। मतलब मैं अगर ये चीज़ को मेरे को वीडियो बनाना होगा तो हाउ कैन आई मेक अ वीडियो ऑन दिस, ये बताओ। या फिर तुम ये बोलना चाहते हो कि सारे कैरेक्टर को गेम से हटा दो, ऐसा है क्या?
कोई कोई मतलब मेरे को समझाओ, कोई मेरे को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है यार, इस चीज में बताओ। फ्रॉम फ्री फायर वी वांट दैट वी नो पैनल, नो हैकर्स, नो पे टू विन। देखो अभी पे टू विन बोले तो ना तुम लोग वही बोलोगे गन स्किन्स ना, अभी गन स्किन्स यार इतना लोगों ने पैसे डाल चुके हैं, अभी वो हटा भी देंगे तो दंगा हो जाएगा मुझे ऐसे लगता है। हाँ ये बात सही है। देखो लॉजिकली देखो अथर्व ने कितना, एंटनी मैन ने कितना अच्छा कमेंट किया, उसने रोल नंबर तक नाम में लिखा है, कितना अच्छा बंदा, समझ रहे हो। तो उसने इतना अच्छा लिखा है कि वी वांट दैट फ्री फायर, दैट ओल्ड फ्री फायर, नो पैनल नो हैकर, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रू। इस चीज में तुम लोग यू कैन पोक मी, इस चीज से मैं गरना को जितना धोने का मुझे मौका मिलेगा। देखो अच्छी चीज होती है ना, जो बंदा लॉजिकली अच्छे वे में कुछ चीजें मेरे मतलब हम लोग मेरे हाथ में तो है नहीं, बट हम लोग के पास वो वॉइस है, एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इंस्टा है, जो भी अपने पास जो प्लेटफॉर्म है, कॉन्टैक्ट है, उसके जरिए हम लोग रीच वहां तक डायरेक्ट ऑफिशियल तक पहुंच सकते हैं। तो इस टॉपिक में तो मैं धोए जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ बोलो, इतने मार्क भाई, मैं बीडी सर्वर में तो और शॉक हो गया। इंडियन सर्वर में तो भाई हैकर सीएस में सिर्फ आ रहे हैं, फुल मैप में मोबाइल में तो उतना नहीं आते हैं। बीडी सर्वर में बट ये भी आते हैं कि हम लोग एमुलेटर में खेलते हैं, तो एमुलेटर में आई डोंट नो अलग लॉबी आती है, तो उसमें हो सकता है कि ज़्यादा हैकर आ रहे हैं, और फोन में हो सकता है कि ना आ रहे हैं, इतना मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, बट वहां पर भी भर भर के हैकर आते हैं। तो बाकी आपने देसी गेमर का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। तो वैसे ओल्ड फ्री फायर टॉपिक से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। न्यूज़ हमारी जसवंत फ्री फायर से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता होगा जसवंत गेमर की देसी गेमर एक्सपोज वीडियो के बाद टेक प्रोश ने उनको रिप्लाई करते हुए अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी, जहां पर वो जसवंत गेमर को एक्सपोज करते हैं और देसी गेमर के सपोर्ट में वो रिप्लाई करते हैं। तो अब इसके बाद होता है जसवंत एफएफ अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक वॉइस नोट अपलोड करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि वो संडे को एक और वीडियो लेके आने वाले हैं, जहां पर वो सभी क्रिएटर्स को रिप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। भाई मेरी अमित के साथ में कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उसमें ना एक पीला क्रिमिनल आया बीच में कूद के कहीं से, तो एक आया बच्चा और साथ में कुछ और बच्चे भी आए हैं, ठीक है। तो इनका पता है क्या है ना, ये सभी के सभी मैंने सबके वीडियो देखे, मैं सबके वीडियो देखता हूँ एकदम मस्त शांति से चिल मोड में। तो मैंने सबके वीडियो देखा, मैंने एक चीज कॉमन देखी सभी में, सब के सब झूठ बोल रहे हैं, सब के सब झूठ बोल रहे हैं, और कैसे फुल कॉन्फिडेंस में। मैं मानता हूं मैंने गलतियां करी हैं, पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, वो सभी कवर अप करूंगा मैं वीडियो में। लेकिन ध्यान रखना, जो भी तुम लोगों ने बातें करी है ना, उन बातों से पीछे मत हट जाना, क्योंकि भाई इनको जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है ना, वो इनका पिछले जन्म का दुश्मन होगा कसम से। भाई सारी इंफॉर्मेशन झूठ मेरे से रिलेटेड, कि पीपी से हटाया गया, ये वो बहुत सारी चीजें यार। सैलरी नहीं मिलती थी जसवंत को, शॉर्ट्स क्रिएटर है, टेंशन मत लो, वीडियो आएगी तो रोना मत बस, ठीक है। क्योंकि इस बार क्या है ना कि मैं भी थोड़ी सी लिमिट क्रॉस करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने भी लिमिट क्रॉस करी है, तो हाँ मजा आएगा। भाई अगर बात टॉप अप करवाने की हो तो गेम इंडिया में बैन नहीं है। यूट्यूबर्स को ब्राजील ले जाने के लिए 15-20 लाख रुपए खर्च करने की बात हो तो पैसा है भाई। गेम इंडिया में बैन नहीं है भाई। फ्री फायर मैक्स तो चल रहा है इंडिया में, कौन बोल रहा फ्री फायर बैन है। और अगर बात प्लेयर्स टूर्नामेंट की कर दे, थोड़ी सी आवाज उठा दे, तो भाई फ्री फायर तो इंडिया में बैन है, कौन बोल रहा भाई फ्री फायर इंडिया में। समझ रहे हो भाई तुम हिपोक्रेसी यार, हद है भाई। भाई बहुत सारी बातें हैं, बंदे मतलब इतनी इलॉजिकल बातें करते हैं भाई, यूट्यूब में इतनी इलॉजिकल बातें करते हैं गरीना को सपोर्ट करने के लिए। यार देखो जहां सपोर्ट करने की बात आती है ना, वहां पे हम सपोर्ट करते हैं। और गेम देखो, फ्री फायर गेम हम चाहते हैं अच्छा रहे, अच्छा चले, फेयर रहे कम्युनिटी, तो हम चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो। बट सीरियसली भाई ये पॉइंट्स तुम्हारे कैसे, मतलब तुम सोच भी ये तुम बोल भी कैसे सकते हो कि भाई गेम इंडिया में बैन है तो टूर्नामेंट कैसे हो सकते हैं। तो भाई टॉप अप क्यों हो रहा है फिर फ्री फायर मैक्स में। ऑफिशियली फ्री फायर इंडिया में है, कौन बोल रहा है नहीं है। फ्री फायर मैक्स अगर चल रहा है, उसमें टॉप अप अगर हो रहा है, तो फ्री फायर मैक्स में टूर्नामेंट भी होने चाहिए। और अगर नहीं हो रहे हैं तो ये इसका रीजन तुम ये नहीं दे सकते कि गेम इंडिया में बैन है। अगर गेम इंडिया में बैन है तो टॉप अप कैसे हो रहा है उस गेम में, बंदे अपना पैसा क्यों लगा रहे हैं उस गेम में। और वो गेम भी ऐसा, वो लिमिट सरकार ने बोला था लिमिट लगाओ टॉप अप की, कहां लिमिट लगी अभी तक, प्ले टाइम लिमिट कहां लगी अभी तक। बहुत सारी चीजें हैं भाई, मैं जब पेलने पे आऊंगा ना, अब तो विथ प्रूफ पेलूंगा तो मेरे को, ये जो बंदे हैं ना एक्सपोजर बने फिर रहे हैं, विथ प्रूफ पेलूंगा। ये तो सिर्फ एक वॉइस नोट डाला है, बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो आएगी संडे को आ रही है वीडियो, 29 दिसंबर को शाम के 5 बजे, सभी लोग रेडी रहना, बवाल मच जाएगा इस वीडियो के बाद कम्युनिटी में। और इसके बाद भी अगर कोई मेरे अगेंस्ट गया ना, उसको तो मैं पर्सनली पेलूंगा फिर वीडियो बना के। बस जनता का सपोर्ट रहे साथ में, फिर मैं बताता हूं इनको क्या है जनता की और फ्री फायर यूट्यूबर्स की पावर। गरीना को रुला नहीं दिया ना, तो मेरा नाम भी जसवंत नहीं।
तो बाकी आपने जसवंत FF का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। तो वैसे इसके बाद उन्होंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट भी अपलोड की है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि उस वीडियो में मेन से टॉपिक्स होने वाले हैं। इस रिलेटेड वो कौन कौन से टॉपिक्स आप पॉज करके वो पढ़ सकते हैं। तो वैसे इन सब टॉपिक्स पर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो हमारी रॉकस्टार से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको बताओ बहुत दिनों बाद रॉकस्टार ने कल अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है, जहाँ पर उन्होंने उस वीडियो में अपनी पूरी जर्नी को रिकैप किया है कि कैसे वो ज्ञान गेमिंग से मिले और कैसे वो ईयर पर ईयर ग्रो किए। तो बाकी जिसने भी रॉकस्टार की न्यू वीडियो को नहीं देखा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और रॉकस्टार की इस वीडियो की कुछ मेन कमेंट्स आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो चलिए बढ़ता अगली न्यूज की तरफ। तो हमारी डैडी कॉलिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता चलिए डैडी कॉलिंग के 4 बिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो बाकी मेरी तरफ से मैनी कांग्रेचुलेशन टू डैडी कॉलिंग। तो इसी से रिलेटेड कल डैडी कॉलिंग अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, जहाँ पर वो अपने फेस रिवील से रिलेटेड टॉपिक पर रिएक्ट करते हैं। तो चलिए आपको वो क्लिप दिखा। तुम लोगों ने मिलके अपने चैनल पे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स किया है, इसलिए गाइज मैं तुम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। तुम लोग बहुत टाइम से मेरा फेस देखने के लिए रुके हो, बहुत टाइम हुआ, मैंने फेस रिवील किया नहीं आज तक। तो गाइज उसके ऊपर मेरा काम एक्चुअली चल ही रहा है, फेस रिवील के ऊपर। तो गाइज थोड़ा सब्र कर लेना, कुछ आते समय में कुछ टाइम लग सकता है, आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा फेस रिवील के ऊपर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को मजा आए फेस देखने के लिए, तो थोड़ा सब्र कर लो यार। तो बाकी अपने डैडी कॉलिंग का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। तो बाकी उन्होंने क्लियर कर ही दिया कि वो जल्दी अपने फेस रिवील करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो हमारे GW मनीष और लोकेश गेमर से रिलेटेड होने वाली है। तो GW मनीष अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, जहाँ पर वो लोकेश गेमर को उनकी 4 करोड़ आईडी से रिलेटेड एक्सपोज करते हैं। तो चलिए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। 4 करोड़ की आईडी, ऐसा क्या है इसके अंदर, मेरे को आज देखना है। नहीं है, बैचेस में पैसे लगाए और कुछ नहीं है खास। भाई डायमंड तो देखो एक बार कितने सारे हैं। और बैचेस में मैंने पैसे खर्च किए। कितने पैसे खर्च किए आज तक बैचेस पे? बैचेस में 3 करोड़ 80 लाख तो हुए। सुना ये चीज सुना आपने? सुना इसने क्या बोला है कि बैचेस में मेरे पूरे पैसे लग गए 3 करोड़ 80 लाख के आसपास। ये अच्छे से याद रखना, 4 करोड़ की आईडी में 3 करोड़ 80 लाख उसके बैचेस में ही लगे, 20 लाख कुछ बचते हैं। 7.5 लाख बैचेस लिए भाई मैंने। अब इसने क्या बोला कि भाई मेरे 7.5 लाख बैचेस मैंने पूरे ओवरऑल परचेस किए है लाइफ टाइम में। 3 करोड़ 80 लाख बैचेस में लगा है और 7.5 लाख बैचेस परचेस किए। अब इसका इक्वेशन निकालते हैं। जब हमारे गेम में इलाइट पास हो रहे थे तब एक बैचेस 25 डायमंड का था, तो हम लोग 20 डायमंड के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करेंगे। मैंने शॉर्ट वीडियो में 20 डायमंड के हिसाब से किया था, अब हम लोग 25 डायमंड के हिसाब से करेंगे। तो 1.87 करोड़ डायमंड्स लगेंगे आपको 7.5 लाख बैचेस परचेस करने के लिए। और इतने डायमंड्स को परचेस करने के लिए कुछ लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। उसने क्या बोला था कि 3 करोड़ 80 लाख मेरे बैचेस में लगे। साफ साफ यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आप ये वाली क्लिप को देखो, यहाँ पे लोकेश को गरीना के तरफ से डायमंड्स मिलते हैं। पहले मिलता है 90,000 डायमंड, फिर एक और बार 90,000 डायमंड, फिर एक और बार 90,000 डायमंड, फिर एक और बार 90,000 डायमंड, फिर 50,000 डायमंड, फिर एक और बार 90,000 डायमंड। तो इसका टोटल कितना होता है पता है? अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये होता है 5 लाख डायमंड। मतलब कि हर महीने लोकेश को गरीना की तरफ से 5 लाख डायमंड मिलते हैं, जो कि मैंने शॉर्ट्स में ही बोला था। अब प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंस बस यही है। और ये बस अभी से नहीं मिल रहा है, लोकेश को सालों सालों से मिल रहा है। तो हम चलो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए 2 साल का ले लेते हैं कि पिछले 2 साल से लोकेश को 5 लाख करके डायमंड मिल रहा है। सो अगर आप 10 महीने का लो तो 1 महीने 5 लाख डायमंड फ्री में मिल रहा है, तो 10 महीने 50 लाख डायमंड फ्री में मिल रहा है। और 1 साल का मतलब कि 12 महीने का 60 लाख डायमंड फ्री में मिल रहा है। तो इसका डबल कर दो, 24 महीने मतलब कि 2 साल में लोकेश को 1 करोड़ 20 लाख डायमंड तो गरीना की तरफ से फ्री में ही मिला है। 7.5 लाख बैचेस परचेस करने के लिए 1.87 करोड़, उसमें से 1 करोड़ 20 लाख डायमंड तो गरीना की तरफ से फ्री में मिला है। अब बचा कितना? अब बचा है 67 लाख डायमंड। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि भाई मैंने सिर्फ पिछले 2 साल का कैलकुलेशन लिया है फ्री डायमंड्स का। लोकेश तो पिछले 5 साल से वहां पे है, तो उसका कैलकुलेशन लूं? चलो छोड़ो, वो नहीं लेता हूं, वो एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा। तो अगर आप इन सभी चीजों को जोड़ो तो क्या घंटे की 4 करोड़ की आईडी? बताओ 4 करोड़ की आईडी कैसे? सब माल तो फोकट में मिल रहा है। मेरे 4 करोड़ रुपए लगे हैं। अबे यहाँ 4 लाख लगते हैं तो आईडी पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। मैं खुद सोचे पड़ गया हूँ कि मेरे को 40,000 भी, मैंने 40,000 भी नहीं लगाया है मेरे भाई। तो बाकी अपने GW मनीष का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। तो वैसे इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि लोकेश गेमर की आईडी 4 करोड़ की होगी या फिर नहीं? आप लोग कमेंट बता सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।